हिंदुस्तान में हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, वही सरकार आज हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, तो निश्चित तौर पे आग तो लगनी चाहिए। आग लगनी चाहिए उन मुद्दों के विरुद्ध में जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों के ऊपर, जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए एक प्लानिंग करके, एक साजिश करके देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मैं नाम ले रहा हूँ सीधा सीधा, देश के एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कहूँ धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने एक ऐसा बीज बोया है जो भारतीय जनता पार्टी को काटना पड़ेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज जातीय भेदभाव कहाँ रह गया। देश की आज़ादी के 77वें गणतंत्र दिवस को हमने कल मनाया है और आज हमें लगता है कि हम लोग जाति भेदभाव कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति जो एक शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट से आती है, देश की राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से आता है, फिर कहाँ पे जातीय भेदभाव कहाँ है, कौन कर रहा है? क्या शिक्षा मंत्री को आज याद आया है? आज देश के शिक्षा मंत्री को विनोद जी आज याद आया है कि यूजीसी के अंदर एक कुछ तो ऐसे उदाहरण रहे होंगे जिसलिए तमाम जो एससी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसके हितों को ध्यान रखने के लिए ये नियम लाया गया होगा। अचानक तो किसी को याद नहीं आता। 2-3 केस ऐसे रिसेंटली हुए थे यूनिवर्सिटीज में भेदभाव की। बिल्कुल, जो बेमला वाला केस था, एक बेमला वाला केस को लेकर इंदिरा जयसिंह जो एडवोकेट है, जिनका काम ही केवल ये ऐसे बीज बोना है जो देश को काटने पड़े, रोहित बेमुला वाले केस के साथ इन्होंने एक मुस्लिम छात्र का मामला था, उसको लेकर आए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको तो लागू करो। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसके अलावा आप लोग नए बीज बो रहे हो। यूजीसी के अंदर आपने जो कानून लेकर आए हो, ओबीसी आपने जबरदस्ती घुसा दिया। ओबीसी क्यों घुसाया? एससी और एसटी के जो हमारे ऊपर पहले एट्रोसिटी एक्ट के जो हजारों लाखों केस, जो फर्जी केस जो कोर्टों के अंदर जो वापस हो गए, अरे वो तो अब तक झेले नहीं जा रहे। और आपने अब ये छात्रों के बीच में बीज बो दिया। आज कॉलेज का छात्र स्कूल से निकलकर बच्चा कॉलेज में जाता है, उसके नए यार दोस्त बनते हैं, उसको नहीं पता कौन किसकी जाति क्या है। मुझे नहीं पता तीनों की क्या जाति है। मैं जानता हूँ विनोद बैठा है, प्रिया बैठी है और सोनू बैठा है, मैं नहीं जानता आप लोगों की जात। परंतु अगर मैं आपसे विनोद बात कर रहा हूँ और आप गलती से अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के निकल आए तो आप मेरे ऊपर मुकदमा ठोक देंगे। किस बात का कि मैंने आपको टेढ़ी निगाहों से देखा, मैं आपसे तेज बोल रहा हूं। यही परेशानी है इस बिल की। परेशानी ये नहीं है, हमारे बोलने के अधिकारों का हनन हो रहा है। हम लोगों के खिलाफ कोई फर्जी कंप्लेंट देती है किसी ने, प्रिया आपने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट दे दी या मेरे बेटे के खिलाफ दे दी जो कॉलेज में पढ़ता है, तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनवाई करने वाले कौन है? सुनवाई करने वाले भी एससी, एसटी, ओबीसी। अरे भैया उसके अंदर जनरल कैटेगरी का आदमी ले लो, उसके अंदर स्वर्ण समाज जिसे कहते हो आप, सामान्य वर्ग के जिसे कहते हो, उसका व्यक्ति होना चाहिए था। वो भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? कारण ये नहीं चाहते कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, छात्र को उठाया जाए, दबाया जाए। ये लोग कांग्रेस के विश्वनाथ प्रताप सिंह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कौन लोग? यही लोग जो सरकार में बैठे हैं। तो बीजेपी वालों को तो कहते हैं कि बीच में ऐसी जो चुनाव थे, अगर सोनू मैं गलत नहीं हूँ, प्रिया मैं गलत नहीं हूँ, एक बार ऐसा भी चल गया था कि संविधान में ये आरक्षण के खिलाफ पार्टी है। ये बीजेपी को लेकर प्रचार चला था, नहीं चला था? इनको कहाँ कहा जाता है? तो स्वर्णों की पार्टी कही जाती है। विनोद, हम कहते हैं यूसीसी लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, ये कहते हैं यूजीसी लागू करो। अब यूजीसी के अंदर क्या लागू करो? यहाँ पर अगर स्वर्ण समाज का व्यक्ति, उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी और वो कंप्लेंट फर्जी पाई गई, तो उसकी सुनवाई नहीं है। उसको या तो कॉलेज से निकाला जाएगा या उसको फिर कानून में पटड़ों में फंसना पड़ेगा, पुलिस थाने में, कोर्ट कचहरी के अंदर उसको घूमना पड़ेगा। बिल्कुल। एक ऐसे ही, अरे एट्रोसिटी एक्ट को आप उससे कुछ लो, उसके उदाहरण देखो। हजारों ऐसे केसेस हैं जहां पर फर्जी मुकदमे बनवाए गए और कोर्ट से वो जो बेचारा, वो जो दोषी नहीं था, वो 20-20 साल एक तिवारी था, वो जेल में रहा, विष्णु तिवारी, उसको जेल में रखा गया। वो बाहर निकल गया, तब तक उसके फैमिली में सब खत्म हो चुका था, वो बर्बाद हो चुका था। 20 साल में उसकी गलती क्या थी और वो बरी होकर आया। इसका मकसद तो 13 जनवरी से जब लागू हुआ है, मकसद तो यही है कि भेदभाव रोका जाए और इस तरह का कोई भेदभाव ना हो। विनोद, मुझे नहीं पता, जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता था मेरे साथ ऐसी अनेकों छात्र छात्राएं थे जिनके शेड्यूल कास्ट से वो बिलोंग करते थे, परंतु आज भी मेरे दोस्त हैं। हम तो पूछते ही नहीं थे, हम कॉलेज में रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आज भी उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, पर मैं सूरजपाल अम्मू लिखता हूँ,
मैंने कभी अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। मेरे सब लोग दोस्त हैं। मैं करनी सेना का हूँ। करनी सेना सभी समाज के लोगों को, सभी जातियों को जोड़कर बनाई गई है। उसके अंदर शेड्यूल कास्ट भी है, उसके अंदर ब्राह्मण भी है, उसके अंदर बनिया भी है, पंजाबी भी है। पहले ये लोगों को लगता था करनी सेना राजपूतों का संगठन नहीं। ये एक बार क्लियर कर दो, करनी सेना किस मैं किस वही की कह रहा लड़ाई हूं, लड़ेगी? करनी एक मिनट, किस किस की लड़ाई लड़ेगी? और करनी सेना का पूरा फॉर्मेशन जब था, जब पद्मावत के समय से शुरू हुआ था, प्रचारित हुआ, अब करनी सेना का उद्देश्य क्या है और इसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है? 30 जनवरी को 7 साल पूरे हो रहे हैं। 30 जनवरी को हम 7वां स्थापना दिवस लखनऊ के अंदर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम के अंदर बना रहे हैं। इस करनी सेना के अंदर, क्योंकि एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी शाखा करनी सेना यूएसए जो शिकागो के अंदर काम कर रही है, करनी सेना काठमांडू के अंदर भी काम कर रही है, और करनी सेना कई राज्यों में भी, कई देशों में भी अलग से काम कर रही है। सिर्फ राजपूतों की बात नहीं है, सर्व समाज। इसमें हम लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, भाजपा में 37 वर्ष रहा हूँ। अब मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया, मैं उनसे बिल्कुल किनारा कर चुका हूं। आपकी खुंदक तो नहीं है? आपके पार्टी में आगे बटरी बैठ नहीं पाई तो जो भी कोई ऐसा मुद्दा लेकर जब भी आपको मौका मिलता है आप बीजेपी को घेर लेते हो। 37 साल भाजपा में रहा हूँ। आप मेरे मित्र रहे हैं, आपने मुझको अनेकों बार कवर किया है। मैंने ना पद पे भी रहे हैं। मैं वही करूँ, मैं प्रवक्ता भी रहा हूँ पार्टी का, आपके चैनलों पर आया हूँ। मैंने ना कभी टिकट मांगी, ना मैंने कोई पद मांगा, और नहीं आज चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, मेरे को अगर मेरे देश के नौजवानों के हित के लिए अगर कोई आवाज उठानी पड़े तो मैं उठाऊंगा। पद्मावत के समय भी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई तो हमने आवाज उठाई। ऐसी अनेक सोनू बातें थी जो हमने राष्ट्रहित के अंदर की। हमारा मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप इस कानून के अंदर जो या तो अमेंडमेंट करो या फिर वापस लो। मेरा मकसद है इस कानून को वापस लेकर हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री को, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। तो आप इसमें मतलब संशोधन की मांग करते हैं या पूरा बैक की मांग करते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप इसमें बीजेपी से नाराज हैं या सरकार से नाराज हैं, मंत्री से नाराज या यूजीसी से नाराज? #UGC रोल बैक जो आपने कानून थोपा है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। आपने कहा 13 जनवरी को यह कानून लागू हुआ। भारतीय राजपत्र जो आपकी वेबसाइट है भारत सरकार की, उसके ऊपर 13 जनवरी की इस पत्र का कहीं जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इन्होंने वो आधी रात को जो वेबसाइट आपकी government.in जो करके है उसके ऊपर जहां पर पब्लिश होते हैं जितने भी गजट नोटिफिकेशन होते हैं उस पर ये वाला नहीं है? क्यों नहीं है? कि ये यूजीसी की वेबसाइट पर है, वहां पर नहीं है, जिसमें कि सारे अमेंडमेंट, सारे कानून जो गजट नोटिफिकेशन होते हैं उसके ऊपर लगाए जाते हैं। ये क्यों नहीं है भैया? कारण इन लोगों ने, एक दिग्विजय सिंह है कांग्रेस का, एक पागल व्यक्ति है, बड़ा सीनियर है, उसकी कमेटी ने आपको सलाह दे दी, आपने उसकी सलाहों के ऊपर और नमक मिर्च लगाकर नहीं ये दोबारा बताओ। दिग्विजय सिंह जो नेता मध्य प्रदेश से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने एक यूजीसी के इस कानून को लेकर एक कमेटी बनाई। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में वो कमेटी बनी, जो राज्यसभा के सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। वो भारतीय जनता पार्टी के कितने चहेते हैं भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और पूरा देश जानता है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए, परंतु उनके सुझावों के ऊपर, उनके सुझावों के टाइम पे ही हुआ था, लेकिन इसमें संशोधन ये नया किया गया है। ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सोनू केस चल रहा है, जी उसके अंदर ये है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी छोटी बहन बैठी है, नाम है इनका प्रिया। प्रिया ने किसी SC कैटेगरी के लड़के को, उसने इनको प्रपोज किया, इन्होंने मना कर दिया। सॉरी टू से यू, इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उसी SC और ST के समाज के व्यक्ति ने या OBC समाज के व्यक्ति ने इनके ऊपर एक झूठी कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने मेरे से बदतमीजी। ऐसे केस स्टडी है ना, शायद उसी को बता रहे हैं आप। अगर उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है जी, तो उसको आप फांसी लगा दोगे क्या? जेल में भेज दोगे क्या? कॉलेज से निकाल दोगे क्या? इसकी गलती है कि इसका नाम प्रिया शर्मा है। प्रिया शर्मा होना, प्रिया सिंह होना, प्रिया अरोड़ा होना, ये गलती है क्या? हम कहते हैं हमारी सुनवाई हो, हमारे बच्चों की सुनवाई तो करो। मैं कहता हूं पहली बात तो जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भी तो बच्चे हमारे ही तो हैं, हम तो उनको पराया नहीं मानते। अगर वो हमें अपना नहीं मानते तो वो जो गलत फर्जी जो उन्होंने कंप्लेंट्स किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोविजन ही नहीं है इसमें। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आप 4 लोग इकट्ठे भी नहीं कर पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा इससे। ऐसा है, हमारी ब्लड के अंदर वो खून बहता है जिसके खून के टपके से आग लग जाती है। हमको कोई ये ना समझे कि हल्के फुल्के लोग हैं। ये देश का लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जनता के द्वारा बनाया हुआ, जनता के हितों में, हितों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता सड़कों पर आना जानती है।
हम नहीं चाहते किसी पर, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई आपका बहुत सम्मान करते हैं जी सर, परंतु सम्मान का मतलब ही नहीं कि हमारी गर्दन घोटेगा और हम गर्दन को घुटवा के मर जाएंगे। हमें शहीद होना आता है, शहादत देने को तैयार है, परंतु कानून लागू नहीं होगा। इस कानून को लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है और हमने आपका भी वक्तव्य सुना। अब मैं जानना चाहूंगी कि कर्णी सेना जो है इसको कैसे देखती है और इस मुद्दे को कैसे उठाएगी। देश के युवाओं के अंदर भेदभाव उत्पन्न करने का जो दुष्कर्म, जो दुस्साहस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, वो बहुत ही गलत कार्य किया है। देश की, भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला देश का HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इसको जिसको पद पर नहीं रहना चाहिए, तो आ गया। मतलब इक्विटी कमेटी में अगर स्वर्णिम को डाल दिया जाए, स्वर्ण समाज से किसी को, जो आप कह रहे हो, तो फिर मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। इक्विटी स्क्वाड एक है, एक वर्ड आया जो आपने कहा, इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड बनी है। स्क्वाड के अंदर कौन लोग हैं? SC, ST, OBC, और मेरे हिसाब से OBC भी नहीं है। OBC है, दिव्यांग भी है। वहाँ दिव्यांग हैं, 2 कर्मचारी हैं, 2 लेक्चरर हैं। मैंने एक शिक्षिका से बात की। नहीं, मेरा एक सवाल, सुनो एक सेकंड जी। मैंने एक शिक्षिका से बात की, विदुषी सिंह आगरा की हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा, सूरज भैया मैं अध्यापिका हूँ, लेक्चरर हूँ, मेरे को मेरे छात्र को डांटने का अधिकार है। कल को वही अगर छात्र जो SC समुदाय से होगा, अगर वो कल को मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा, मैं क्या पढ़ाऊंगी? मैं डर के पढ़ाऊं क्या? ये विदुषी सिंह का सवाल था, इसका जवाब जनता देगी। नहीं, सूरजपाल लम्बू जी, इसमें आपने कहा कि एक कमेटी को जनरल कास्ट से इसमें ऐड कर दिया जाए, लेकिन UGC का जो बोर्ड है उसमें ही बहुत जनरल कास्ट के, वही कुछ नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कमेटी करूँ? अरे भैया, संसद के अंदर जो जनरल कास्ट के सांसद बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की, सपा की, बसपा के तो पल्ले कुछ नहीं बचा। अब जो भाजपा के और जो आसपास के, जो इनके NDA के और जो दूसरे राहुल गांधी वाली पार्टी के जो सांसद हैं, वो चुप क्यों हैं भैया? कारण उनको मजा आ रहा है कि देश की प्रधानमंत्री का विरोध शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं, ये UGC के काले कानून का विरोध है। और ये विरोध इसलिए सड़कों पर आ रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, चैनल्स दिन रात आप लोगों ने अब शुरुआत की है। मैं तो विनोद आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इतने गंभीर विषय पर, क्योंकि आप हम हरियाणा से आते हैं। क्या हरियाणा का जाट, हरियाणा का ठाकुर, हरियाणा का ब्राह्मण, हरियाणा का पंजाबी या सामान्य वर्ग का व्यक्ति, उसको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या अपने बच्चों को वो जेल में भेजेगा? क्या वो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर छत्तीस बिरादरी के लिए जाना जाता है, फिर उसके अंदर भेदभाव क्यों कर रहे हो भैया? माफ करो ना हमें। हम अपने बच्चों को घर बिठा लें क्या? घर बिठा लेते हैं भैया। तो अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग रहेगी अगर मान लो भैया, जब तक कानून वापस नहीं होगा जी, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। और मुझे बहुत उम्मीदें हैं देश के प्रधानमंत्री से। मुझे नहीं पता उनके आसपास का माहौल क्या है, परंतु देश के प्रधानमंत्री को अगर जी न्यूज़, NCRO देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द इस पर एक्शन लेंगे। और क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ और मैंने उनके साथ 1994 से अब तक काम किया है। मैं अभी मंडल कमीशन से आप कंपेयर कर रहे हो इसे, क्या उतनी शक्ति है इसकी? अरे भैया, VP सिंह का अता पता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री को विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करता था, लोग भूल गए क्योंकि उसने एक बीज बोया था मंडल कमीशन का। वो मंडल कमंडल सब उड़ गया सब। इज इट मतलब उतना ही गंभीर है? यस। अगर छात्र सड़कों पर आए, जो आ रहे हैं, और इसका विरोध उग्र हुआ, तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। ये उग्र की तो अपील हम नहीं करेंगे, हम तो अपने कहेंगे कि भाई अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उग्र होने का हक किसी को नहीं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि उग्रता कोई ना करे। देश में लोकतंत्र है, विरोध करने का अधिकार आपको, हमको, सबको है, परंतु उग्र होकर नहीं, जोश में होश ना खोए, प्रदर्शन करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर PIL लगाई गई। NCR पे कह रहा हूँ, अपने जोश में होश ना खोए। हमें मालूम है किसी छात्र के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसको भारत सरकार, हरियाणा सरकार या कोई भी सरकार नौकरी नहीं देगी। इसलिए भैया सोच समझ के प्रदर्शन करना। और ये कह कौन रहा है? ये जो जिनका खुद करनी सेना है, जिनका काम ही पोस्टर फाड़ना है और क्या कहते हैं वो जो पिक्चर हॉल है उनमें आग लगाना है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं भैया आप अपील करोगे, सब कंट्रोल में कैसे रहेंगे? विनोद जी, 57-58 साल का हो गया। मैंने बहुत उड़ते तीर लिए हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत सारे मुकदमे झेले हैं। आप तो पद्मावत के समय से मेरे गवाह हैं। मैंने बहुत, उससे पहले भी मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार के मुकदमे मेरे बच्चे झेलें, और अगर वो मुकदमे झेलते तो निश्चित तौर पर उनके भविष्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं कभी गलत राय ना देता हूं, परंतु सड़कों पर आकर विरोध करना हमारा अधिकार है। उस अधिकार का हम
पालन करेंगे, विरोध जारी रहेगा जब तक ये यूजीसी एक का सवाल कानून मेरा आपकी वापस सब जगह बात होती होगी, चलो जी। बात हो रही है, इसका हमने बताया कि भाई इसमें क्या खामियां हैं क्या है, और पक्षों के लोगों से भी हम दिन भर की अपनी कवरेज में दिखाएंगे। अब मुझे सीरियसली बताइए कि इसका भी फिलहाल इम्पैक्ट कहाँ है? आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टीवी डिबेट्स में भी है, आम लोगों तक भी क्या बात कितनी पहुंची है, कितने स्टेट्स तक इसका ये एक विरोध हो रहा है? आपका भी इंटरनल ग्रुप होगा, आपने कहा कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर करनी सेना काम करती है, हाउ मच मतलब इट्स इफेक्टिंग द यूथ, जेनजी है आज के टाइम में? अगर देखो जेनजी वाला जो वर्ड आपने कहा ना, इसी जेनजी ने कई देशों की सरकारों को हिला दिया। जी कई मंत्रियों को मैंने नेपाल में कुटते पिटते देखा है। ये जेनजी को मत भड़काओ भैया, जेनजी को मत। नहीं हम तो कह ही नहीं रहे अरे कि इसका आप- असर कितना मैं है। आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये केवल मात्र हमारे लिए थोड़ी ना है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजेस के ऊपर है। यूजीसी ने क्या कहा इस कानून के अंदर, जो कॉलेज इस कानून को नहीं मानेगा उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसको जो ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये उसको ग्रांट देना बंद कर देंगे। ये धमकी इस कानून के अंदर उन कॉलेजेस को दी है, और वो कॉलेजेस जो करोड़ों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करते? सोनू बता रहे हैं PIL दाखिल की गई है। ऐसा साहब जिन्होंने PIL की होगी उनको EIL PIL खेलने का शौक होगा, मुझे तो नहीं है। क्यों? मैं तो भैया सड़कों पर विरोध करूंगा। क्या आप देश के कोर्ट में मैं सुविधा आपसे कह रहा हूँ भैया, कोर्ट के बीच कोर्ट के बोए हुए बीज तो काट रहा हूँ। ये मेरे देश का युवा जो काट रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है क्या आप सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को कमेटी में ना लो? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ओबीसी को भी इसके अंदर ठोक दो? क्या ओबीसी वाले हमारे भाई नहीं है क्या? हम भाई भाइयों को क्यों लड़ाया जा रहा है? जी भाई, क्यों लड़ा रहे हो भाई? संविधान की कोई चीजें होती है तो कोर्ट इसीलिए तो है, कोर्ट में जाइए, बात अरे रखिए जिनके पास अपनी। टाइम में जाओ ना कोर्ट अच्छी में। जाओ ना, देखो, आपके पास सड़क पे उतरने का time है। अपन तो राजगुरु सुखदेव सिंह के अनुयायी हैं, अपन तो सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी है भैया। अपने को महात्मा गांधी बनने का शौक नहीं है। अपन तो स्पष्ट कह रहे हैं इस कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। तो सूरजपाल अम्मू जी, बताओ आपकी कोई सरकारी या प्रशासनिक लेवल पे किसी अधिकारी से कोई बात चल रही है आपके संगठन की? करोड़ों लोग देखते हैं GNCR को, सुनेंगे जी नहीं वो तो सुनेंगे ना। सुनेंगे। अभी किसी ने कोई संवाद किया आपसे है? कोई हम आश्वासन? क्यों किससे संवाद करें? अरे बहरों से। trying to contact you अरे guys, विनोद जो भी लांबा इसका साहब विरोध कर रहे हैं। क्या मैं बहरों से, अंधों से करूं संवाद? क्या उनको दिखता नहीं? देश का शिक्षा मंत्री को दिखता नहीं है क्या? आप संवाद कहां करोगे? आप तो मध्य प्रदेश जाते हो, मोहनलाल यादव उनके जो CM साहब हैं उनको चैलेंज करके आ जाते हो। मतलब मोहनलाल की पुलिस निहत्ती बच्चियों के ऊपर हॉस्टल में लाठीचार्ज कर दे, मोहनलाल यादव की पुलिस वहां के हमारे नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दे जो बेकसूर हैं। नहीं मतलब हम विरोध भी ना करें। मेरा point हमने ये- डेमोक्रेटिक तरीके से अगर विरोध किया, हरदा के अंदर आंदोलन किया, देखो- तो आंदोलन करने का अधिकार नहीं है क्या हमारे देखो, को? हम जिस मिलेनियम उससे जनरेशन से आते हैं ना, हम लगभग आप हमसे बड़े हैं उम्र में। द पॉइंट इज दैट कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, अराजकता किसी का हल नहीं है। मैं ये कह रहा अराजकता नहीं, गलत बात। आप ये शब्द मुझे लगता है विनोद जी, हूं, किसान आंदोलन नहीं, मैं शुरू आपसे तो कह रहा नहीं हूं, हुआ था, किसान लेकिन बाद में आंदोलन- फैल गया था ना। देखो किसान आंदोलन की इससे तुलना ना हमने करें। देखा है तो अब तो उसी की बात करेंगे ना। मैं जो करूं, मैंने आप ही की तरह देखा है, मैं भी उसमें मैंने भी उस टिकैत को टिकाया कई बार। मैं तो आपसे कह रहा हूं, लेकिन मैं- अब तो टिकैत आपका मैं समर्थन आपसे कर रहे क्या हैं। करूं? देखो टिकैत की अपनी राजनीति होगी, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा ना था ना है, अपना सिंपल सा मामला है, कानून वापस ले लो, बात खत्म। सर, राजनीति का आपने अभी जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आया। जिस तरीके से ओबीसी को ऐड किया गया है, पहले ST SC था, अब ओबीसी भी ऐड कर दिया है, तो अब एक बात और उठ रही है कि 2027 में चुनाव होने हैं, जिसके चलते अब ओबीसी को ऐड किया गया है, राजनीति देखने को मिल रही है। प्रिया, हम तो एक ओबीसी को झेल रहे थे पहले, वो जो एक पार्टी बना रखी है उसने, अब ये ओबीसी को इन्होंने UGC के अंदर घुसा दिया, गलत है। ओबीसी, मैं मानता हूं कि ओबीसी समाज के देश के प्रधानमंत्री ओबीसी को बहुत लाड करते हैं, करना भी चाहिए। और ओबीसी के अंदर बहुत सारी ऐसी कौम है, अब हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के जो हमारे चौधरी हैं ओबीसी में नहीं आते, संपन्न परिवार है। यूपी के अंदर कई लोगों ने कहा कि हमारे कोई जरूरत नहीं है ओबीसी की, हम तो संपन्न लोग हैं। परंतु आप लोगों ने अपनी राजनीति करनी, करिएगा। आपने 10%, मैं देखो वो सूरजपाल अम्मू व्यक्ति है आपके सामने जो बैठा है, जब मोदी जी ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया, तो इसी सूरजपाल अम्मू के दिल्ली NCR के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे और मैंने मोदी सरकार का धन्यवाद किया था। आपने 10% आरक्षण दिया, धन्यवाद। परंतु उसके अंदर आरक्षण के अंदर आपने शर्तें ऐसी लगा दी, उस आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर नहीं हुआ स्वर्ण समाज के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को। उसकी त्रुटियों के लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं, परंतु आवाज दबा दी गई हमारी।
मैं चाहता देश में हूं- चल क्या रहा है स्वर्णिम बस अब एक तो पहले धर्म नहीं के होना नाम चाहिए। पे बटा हुआ नहीं है, होना चाहिए। अब ये SC OBC आ गया वर्सेस स्वर्ण हो गया। देश किस दिशा में जाएगा अगर इस तरह की छोटी छोटी बातों पे ही, मुझे लगता इस है- तरह के सड़कों पे बात आती रहेगी? मुझे लगता आनी है चाहिए पार्लियामेंट में, आनी चाहिए कोर्ट में। अगर विपक्ष ठीक होता तो शायद आज हम जैसे लोगों को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे शर्म आती है इस देश के विपक्ष के नेताओं को देखकर। यहाँ पर विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यहाँ पर मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपके बच्चे नहीं है क्या जो कॉलेज में जाते हैं? आपके पोते पड़पोते बच्चे आपके नहीं है क्या? क्या उनके साथ कल को गलत नहीं होगा क्या? उनके तो विदेश में पढ़ते हैं, आप जिनकी बात कर रहे हो। हाँ, यही ना बात। सोनू, बहुत प्यारी बात करी आपने। इनके तो बच्चे पढ़े विदेश में, और जिनके बेचारों के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके ऊपर उल्टे सीधे मुकदमे ठुकेंगे। हम नहीं चाहते जातिगत भेदभाव बढ़े, इससे जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। वो हमारे भाई हैं। किसी का हित भी तो सुरक्षित हो रहा हो। मैं कह रहा हूं, दूसरा एंगल अरे तो सुनो देखना ना, चाहिए। 178 केसेस थे पहले, 2023 में 378 हो गए। भाई देखो ऐसा है, मुझे 378 के जितनी ऊपर मतलब आप 100 करोड़ मुझे जनता को जितनी सजा मुझे दोगे क्या? नॉलेज है, देखिए देखो मैं बिल्कुल ना बैलेंस होकर एक बात कह रहा हूँ, सुनिए ना। आपको बैलेंस होना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, मेरी नहीं है। नहीं, मैं पार्टी नहीं हूँ ना। आप चैनल चला रहे हो ना सर। हाँ, मैं पत्रकार को सबकी तरह सुनिए नहीं, बात सुनना तो चाहिए, सुनिए। अच्छी बात। अरे मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मेरा पॉइंट ये है प्रिया, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोनू आपने भी देखा होगा, और सर आपने भी देखा होगा, पहले जब दहेज के मामले होते थे उसमें नंद लपेट दी, उसमें भाभी लपेट दी, जो घर पे होता था नहीं होता। मैं सुन लीजिए पूरी बात को। ऐसे ही SC ST एक्ट का जो होता था उसमें भी सिर्फ शिकायत पे होता था, अमेंडमेंट्स भी हुए और उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी संयम कहीं ना कहीं पुलिसिंग द्वारा बरता जाने लगा। अब जो दहेज वाले जो केस होते हैं, जहां तक अगर मैं सही हूं, मेरी जितनी कानून की नॉलेज है, 10 साल अगर शादी को हो गए हैं तो उसमें इमीडिएट फैमिली को छोड़ के बाकी लोगों को नहीं लपेट सकते। डॉवरी के केस हों, दहेज के केस हों, या महिलाओं के जो जिस तरह के घरेलू हिंसा के केस थे जिसमें पूरा का पूरा कुनवाना जेल के पीछे जाया करता था, तो चीजें तो मेलो डाउन हुई है ना समय के साथ। मैं इसको जरा थोड़ा करेक्ट कर दूं, आप वाली लाइन। हाँ करिए। बहुत अच्छी बात कही कि झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, उसके अंदर पूरा का पूरा परिवार जेल में जाता था। कहा आपने, मैंने कहा मेलो डाउन कर दिया। मेलो डाउन कर दिया आपने। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं छोटा सा, और क्वेश्चन में मैं हिंदुस्तान की जनता से कर रहा हूं, आपके व्यूअर से कर रहा हूं। भैया, एक बच्चे के खिलाफ झूठी कंप्लेंट हो गई, वो कंप्लेंट झूठी पाई गई, तो जिसने झूठी कंप्लेंट की, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो सही है इसमें तो। जब आपने वो अधिकार भी खत्म कर दिया, वो कहते हैं आप अपील नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने झूठी शिकायत किसी दूसरे बच्चे की, स्वर्ण समाज के लोग बच्चे की कर दी, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं है, उसका भविष्य तो खराब हो गया। रीअपील का ऑप्शन नहीं है नहीं इसमें? है, नहीं जितना मैं पढ़ पाया। विनोद जी नहीं है। विषय देखो, आपने बहुत अच्छी बात शुरू करी। कहां दहेज के चक्कर में झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, पूरा का पूरा परिवार, फूफा भी जाता था, जीजा भी जाता था, नंद भी जाती थी। जो प्रैक्टिकल समाज में हमने देखा यहाँ है। पर उल्टा है, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पर अगर प्रिया के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गई, विनोद के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गई, सोनू शर्मा के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गई, तो वो कंप्लेंट अगर झूठी पाई गई तो तुम कहीं अपील नहीं कर सकते, और उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं जिसने झूठी कंप्लेंट करी। अब देखिए कहाँ यही गए भाई? होता है। मार दो मैं जान से। हमने शुरू में हमें नाम फांसी लगा छुपा, दो भाई। हमने अपने इंट्रोडक्शन में नाम छुपा लिए थे, खासतौर से टाइटल में कोशिश मैं तो कर रहे डांटता थे। हूँ ना जी आपको, विनोद लाल आप चौधरी हमारे हरियाणा के। वही मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए यही तो होता है, पर जब आते हैं अम्बू साहब जैसे और करनी सेना, तो फिर कोई बात छुपी नहीं रह जाती, सब खुल के सामने आ जाती है। हमने जानबूझ के अपने इंट्रोडक्शन में ये तमाम बातें इस तरह से टाइटल ना बता के एक बैलेंस करने की कोशिश की थी। आपका पक्ष आ गया, लेकिन हम इतना उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी टीम इस पर जो भी पक्ष होगा, और सरकार की तरफ से भी कोई, UGC की तरफ से भी कोई बात आएगी तो उसको भी रखेंगे। अम्बू साहब आप स्टूडियो में आए, तमाम बात आपने रखी, और हमारी भी यही अपील है कि कोई भी तरीका हो विरोध का, कम से कम विरोध प्रदर्शन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात आ जाए। इसकी तो अपील आप भी कीजिए हमारे कैमरे के माध्यम से। डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार सबको है, परंतु इस प्रकार का विरोध ना हो जिससे कि आप कहीं कानून के कटघरे में खड़े हो जाएं।